हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिजिक्स में हमने पिछले सेशन में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या हमने ख़त्म किया हुआ था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को हमने कंप्लीट किया हुआ था। आज के सेशन में हम एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जिसका नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द सेंस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। मीन्स बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इनसे 110% श्योर है एक न्यूमेरिकल ज़रूर से ज़रूर आता है या एक डेरिवेशन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए यह हमारा बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पर डे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक कॉपी और एक पेन और एक ईयरफोन अपना रख लीजिए या कहीं आप एकांत जगह बैठ जाइए ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बिना किसी देरी के आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आज की हेडिंग आती है वो क्या हमारे पास हेडिंग है, आज की हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष पर घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वोल्टेज, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। एग्जाम में ध्यान दीजिए, चाहे ये हेडिंग दे दिया जाए या आपसे कह दिया जाए कि आप सिद्ध करिए, आपको प्रूफ करना होगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। चाहे आपसे ये बोल सकता है या V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो हम इन सब का डिस्कशन यहीं पे करेंगे, इसी डेरिवेशन में कंप्लीट करेंगे। तो बात समझ में आ गई। एग्जाम में इनको 3 से 4 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो यही होगा कि डायरेक्ट आपसे कह दिया जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, चाहे ऐसा कह दिया जाए या आपसे कह दिया जाए प्रूफ करने के लिए क्या चीज़, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी या V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, या कभी कभार एक नंबर में बोलता है कि अधिकतम विद्युत वाहक बल का सूत्र लिखिए। क्या लिखिए, अधिकतम विद्युत वाहक बल का सूत्र लिखिए। तो शायद आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। हाँ, PDF आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, जो जिसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से चाहेंगे तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर इसमें हमारा फिगर आता है। तो हमारे पास 2 फिगर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में है, जो हमारे पास लाइनिंग जो है मीन्स इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या, किसको शो करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आयताकार कुंडली है जिसका नाम क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। जिसका नाम क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। ये क्या हो रही है, अपनी अक्ष के परितः घूम रही है। देखिए इसने मोमेंट दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपका मोमेंट दिखाया गया है। तो ये क्या कर रही है, अक्ष के परितः ये घूम रही है, ठीक है। चलिए और कुछ समझते हैं इसमें। अगर हम सेकंड फिगर की बात करें तो सेकंड फिगर हमारा सब कुछ क्लियर कर देगा। चुंबकीय क्षेत्र आपको कंफर्म हो पा रहा होगा। ये कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर क्या हुआ, टर्न हुआ है। कितने पर, थीटा एंगल पर टर्न हुआ, मीन्स थीटा एंगल पर घुमाया गया है। अब देखिए मैं पिछला वीडियो आपसे बार बार सजेशन इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए फिजिक्स जो होता है एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है। बिना पिछला चैप्टर आप देखे हुए ये कहिए अगर हम डायरेक्ट इसको समझना चाहें तो शायद थोड़ी बहुत आपको असुविधा हो सकती है। सो इसलिए स्टूडेंट्स आपसे निवेदन है कि, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले पिछले वाले वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, तब थोड़ा सा आपके लिए बहुत आसान होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको जितना हो सके आपको मैं समझा पाऊँ। चलिए फिगर देखते हैं। सेकंड वाला चुंबकीय क्षेत्र कन्फर्म है कितने एंगल पर,
थीटा एंगल पर ये झुका हुआ है। आइए अब थोड़ा सा आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। अब बताइए ये कहाँ से आया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखा गया ना, देखिए फिगर में। यहाँ अब थोड़ा सा आप दिमाग लगे बात समझिएगा बस। आपने 11th में पढ़ा हुआ है कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपान टी, याद है? कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपान टी। ठीक है, तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स तिरछा तिरछा गुणा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा टी बन जाएगा। अब तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से आया हुआ है ओमेगा, क्या आपको बहुत सस्पेंशन और क्या हो जाएगी, कोणीय वेग है। क्या है ये, कोणीय वेग है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब डेरिवेशन अब हमारे यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए, तो सब कुछ मैंने पीछे आपको बता दिया फिगर बारे में। चलिए यहाँ समझते हैं। आपको लाइन क्या लिखनी है, यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तो तब इस क्षण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा तभी ये कन्फर्म हो गया कहाँ से आया हुआ है। अब आपको देखिए याद होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में शायद पहली हेडिंग थी चुंबकीय फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, वैसे बी डॉट ए पहले लिखा गया था, फिर उसके बाद लिखा गया था बी ए कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान समझेंगे। अभी जस्ट मैंने पीछे देखा क्या, थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी होता है। देखिए यहाँ उठा के मात्र रख दिया गया बस, फाइव इज इक्वल टू बी ए कास ओमेगा टी। शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे फिर से बार बार बोल रहा हूँ, देखिए आपको आपका पीछा ये इंटर में कतई नहीं छोड़ेगा। मैथ वाले हैं ठीक है, मान लीजिए उनके लिए अच्छा ही है, लेकिन बायोलॉजी वाले से बार बार रिक्वेस्ट है भैया कि चाहे भैया हो चाहे बहन जी हो, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट होगा कि वो अवकलन और समाकलन की नॉर्मल वीडियो ज़रूर देख डालें। नहीं समझ लीजिए आपके लिए हमेशा हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी। और यही डेरिवेशन तक ही नहीं सीमित है ये जब आप मेडिकल तैयारी करने जाएंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं समझ लीजिए उनका जो मेडिकल रुकता है इसी कारण से रुकता है, मैथ फिजिक्स कारण ही रुकता है। ठीक है, तो इस पर प्लीज़ आप थोड़ा सा मेहनत आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए आगे समझते हैं हम। अभी क्या कहा गया, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी, मतलब टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या करना, अवकलन करना है। तो देखिए अब आपने पढ़ा हुआ है डी डी एक्स करके होता है अवकलन, क्या होता है, डी 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 वाई डी एक्स करके लिखा जाता है। तो वैसे यहाँ पर क्या किया गया, डी फाइव बी अपान डी टी। ठीक है, मीन्स जहाँ डी डी एक्स हम पढ़ते हैं वहीं पर हमारा क्या चल रहा है, डी अपान डी टी चल रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिए डी बाई डी टी जी किसका, फाइव बी का, बी आपको कांस्टेंट टर्म है, इनको बाहर कर दिया गया है, डी बाई डी टी आप कॉस फाइव टी। कोई प्रॉब्लम किसी को पहली लाइन में? चलिए आगे समझते हैं। अब अगले में देख क्या लिखा गया है, डी फाइव ए अपान डी टी इज इक्वल टू बी ए। अब ये बताइए ये सब कहाँ से चला आया? अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा का अवकलन होता है, अवकलन बोल रहे हैं माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा, शायद अब आपको बात समझ में। कॉस थीटा यहाँ क्या लिख दिया गया, माइनस साइन थीटा लिख दिया गया। अब बताइए क्या प्योर थीटा है, ये प्योर थीटा तो है नहीं, मीन्स हमें क्या करना होगा, ओमेगा टी का री अवकलन करना है। ओमेगा टी का हमें क्या करना है, री अवकलन, तो हमने इसलिए लिख दिया क्या, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपने पढ़ा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मीन्स एक्स का अवकलन कितना होता है, एक्स का अवकलन होता है कितना, एक। जब ध्यान दीजिए जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मान एक है तो वैसे डी बाई डी टी ऑफ टी का मान भी तो कितना होगा, एक ही तो होगा, मीन्स टी जहाँ एक हो जाएगा बचे कौन, ओमेगा, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया, ओमेगा लिखा गया। तो शायद इस लाइन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स अगर आपको दिक्कत आती है आप हमें कमेंट जरूर करिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए अगले में क्या आपके पास सेट कर दिया गया इनको, मतलब क्या लिखा गया, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए फिर से पिछला चैप्टर आ गया, फैराडे के नियम में कहाँ पढ़ा हुआ है, फैराडे के नियमानुसार एन फेरो से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये फैराडे का पहला नियम ही है
आपने वहाँ पढ़ा हुआ ए बराबर -n टाइम्स ऑफ d∅/dt। ठीक है, ये फैराडे का नियम, विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है -n क्या फेरों की संख्या है, d∅b/dt, ∅b क्या चुंबकीय फ्लक्स है, dt क्या है समय दर है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए -n आपका वैसे लिखा गया है। ठीक है, बस इसकी जगह क्या कर दिया गया, इसकी जगह रख दिया गया क्या -b sin t। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, मीन्स लिख दिया गया है E बराबर nba sin t, सॉरी nba sin t। तो यही आपका क्या है, यही आपका डेरिवेशन है। एक चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः कुंडली, घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का डेरिवेशन है। तो एग्जाम में का डेरिवेशन इतना कहा गया तो आपको यहीं छोड़ देना है। ठीक है, आपको यहीं तक डेरिवेट करके छोड़ देना है, एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको पता है विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो विद्युतवाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा भाई, जो मैथ वाले हैं या 10th में बायोलॉजी वाले भी पढ़े हुए हैं, अब बताइए साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 90 अंश। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। शायद 1 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए साइन ओमेगा टी का कितना मान, अधिकतम मान अगर बात किया तो कितना होता है, अधिकतम मान 1 होता है। अब देखिए किया क्या गया है, जो हमारा क्या लिखा गया था पीछे, जो हमारा पीछे लिखा गया था, क्या लिखा गया था, E बराबर E0, नहीं सॉरी क्या लिखा गया था पीछे, 1 मिनट देख लेते हैं। E बराबर लिखा गया NBA साइन टी। क्या लिखा गया है, E बराबर NBA साइन टी। ठीक है, ये आपका लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या किया जा रहा है, तो जहाँ साइन ओमेगा टी वहाँ आप क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। कितना रख दीजिए, 1। बाकी बताइए बचे क्या, NBA क्या बच जाएगा, तो देखिए लिख दिया गया आपका E0 इज इक्वल टू NBA। अब कुछ के मन में संदेह क्या आ रहा होगा, पीछे तो E लिखा गया था, कहा यहाँ E0 लिख दिया गया। भैया आपको यहाँ समझना क्या है, कुछ तो अंतर होना चाहिए, अधिकतम मान है वो और पीछे वाला नॉर्मल मान है, तो इसलिए बस थोड़ा सा रिचेंज करने के लिए, अंतर दिखाने के लिए, जहाँ E था वहाँ क्या कर दिया गया, E0 शो कर दिया गया, E0 दिखा दिया गया है। तो शायद इस लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए बस 1 का वही गुणा कर दिया गया लाइन में, E0 इक्वल टू NBA इक्वेशन नंबर 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका भी एग्जाम में ऐसा बोल सकता है। अगर एग्जाम में ऐसा कर दिया जाए तब भी आपको डेरिवेशन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब बताइए क्या किया गया है, अब क्या किया गया, इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू कहाँ रख दी गई, इस समीकरण नंबर 1 में। अब समीकरण एक आपको देखिए याद होना चाहिए, समीकरण एक क्या था, ये लिखा गया आपका E बराबर NBA साइन t। तो वैल्यू आप रख दीजिए, बताइए क्या बन जाएगा, तब आपका जो चेंज होकर इक्वेशन आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, E बराबर E0 साइन t इक्वेशन नंबर 3। तो चाहे एग्जाम में ये दे दिया जाए, तो मैंने जितना हो सका, मैंने मतलब जितने टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, मैंने आपको बता दिया हुआ। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के रूप में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के रूप में अगर कहा जाए तो सेम ऐसी रहेगी, मीन्स बन क्या जाएगा, V बराबर V0 साइन t। फिर से मैं बोलता हूँ, अगर विद्युत वाहक बल के फॉर्म में कह रहा है तो आपको लिखना क्या होगा, E बराबर E0 साइन t। और अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के रूप में कहा जाए तो क्या बन जाएगा, V बराबर V0 साइन t। तो शायद पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप इसको देख लीजिए। देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो पहले आप 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाए तो आप हमारे पास जो टेलीग्राम जो चैनल है उनसे जाके आप PDF को डाउनलोड करिए, तब अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन पहले आप कम से कम 2 से 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए वीडियो, तब तक पहले उसको देखिएगा, फिर आराम से PDF आप डाउनलोड करके नोट्स अपना तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भाई कभी कभार, हाँ थोड़ा सा समझ लीजिए एक चीज़ और, V0 क्या है, V तो आपको समझ में, V क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, और V0 क्या है, महत्तम अथवा शिखर मान है किसका, वोल्टेज का। ऐसे बताइए E0 क्या हो जाएगा, E0 किसका हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान बन जाएगा। V0 क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान या महत्तम मान है, और E0 क्या हो जाएगा,
E0 आपका क्या बन जाएगा, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कहाँ एग्जाम भाई मान लीजिए कह दिया ग्राफ छापिए, ग्राफ ही निरूपण कीजिए। अगर एग्जाम में कह दिया जाए क्या ग्राफ ही निरूपण आपको करना है, तो देखिए आपको करना क्या, बस ये फिगर आप छाप दीजिएगा। चलेगा, थोड़ा बहुत आप समझना चाहते हैं फिगर में, देख लीजिए। ये जो डॉट डॉट जो लाइन है, डॉट डॉट वाली लाइन किसको शो करता है, धारा को शो करता है। अपर मीन्स जो ऊपर वाली लाइन किसको शो करता है, वोल्टेज दिखा रहा है। ये देखिए आपने पढ़ा होगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो शायद आपको ये पूरा डेरिवेशन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अगर ग्राफ कहा जाए एग्जाम में तो आप ग्राफ आराम से छाप दीजिए और कुछ आपको इसमें करना नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो कम से कम एक लाइक तो सब लोगों की तरफ से ज़रूर बनता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक आसानी से जितनी वीडियोज़ हैं आपके काम के लिए मैं आप तक आसानी से उसको पहुंचा सकूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर चैनल की मैं बात करूं तो चैनल में 3-4 टाइप के मीन्स DLED की भी कुछ वीडियोज़ रखी गई हैं, 12 की है, 10th की भी है, और UP PCS की भी चल रही हैं। ठीक है, तो जो भी आपके लायक हो उनको अपना आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।